लंबा भाषण चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन्होंने लगातार कई 90,000 लोगों की मौजूदगी में पीएम प्रोटोकॉल सुरक्षा में थोड़ी कमियां दिखी। कोई हथियार नुकीली चीजों को जब्त किया गया। सेमिनार में रेखा गुप्ता दिल्ली मुख्यमंत्री और गुजरात के देवव्रत राज्यपाल मौजूद रहे। महासम्मेलन में खबर संसार में आपका स्वागत है। सीधे पीएम नरेंद्र मोदी जी आए। सीधे नरेंद्र मोदी जी सीधे मंच से हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। पिंक कलर की उन्होंने सर्दी में लगी और सफेद कुर्ते पजामे में। जी हाँ, देख सकते हैं मंच पे। सेमिनार में 35 देशों के लोगों ने भागीदारी करी। करीब 90,000 लोगों की भागीदारी रही। आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम द्वारा 150 का सिक्का और लौह पुरुष की जयंती पर 200 का सिक्का जारी किया गया। आइए पीएम को सीधे सुनते हैं लाइव। सबसे पहले मुझे आने में विलंब हो गया, इसके लिए आप सबकी क्षमा मांगता। आप सभी हमारे आर्य समाज के प्रति वीडियो से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उनको भी यहां से प्रणाम करता। 200वीं जयंती के समारोह को एक विचार यज्ञ के रूप में 2 वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया। आपके प्रयासों और कार्यक्रमों की जानकारी भी मिलती रही है और आज आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के इस आयोजन में अपनी एक और भाव आहुति देने का अवसर मिला। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय समिति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमें इस अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के को जारी करने का भी सौभाग्य मिला है। ये अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं, ये अवसर पूरे भारत की वैश्विक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की सेल्फ प्यूरिफिकेशन की ताकत रखता है। अवसर उस महान परंपरा से जुड़ा जिसने समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई आर्य समाज की भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार। विचारधारा को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी मानसिकता हो, सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्प्रयास हो, आर्य समाज ने हमेशा इनको चुनौती दी। समाज और देश दयानंद सरस्वती जी के महान विचारों को इस विराट स्वरूप में नमन करा। आर्य समाज के अनेक मनीषी जिन्होंने धर्म जागरण के जरिए इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी, आज ऐतिहासिक क्षण में उन सबकी ऊर्जा और आशीर्वाद भी शामिल है। नमन करता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारा भारत कई मायनों में से ये धरती, इसकी सभ्यता, इसकी वैदिक परंपरा ये युगों युगों से अमर है।
किसी भी कार्य में जब नई चुनौतियां आती हैं, समय नए जवाब पूछता है, तो कोई न कोई महान विभूति उनके उत्तर लेकर अवतरित हो जाती है। निर्जन और कठिन स्थानों में साधना करता है, खुद को तपस्या की कसौटी पर टकराता है और वापस आकर वो हीन भावना में पकड़े भारतीय समाज को जगोगा के पहचान को नीचा दिखाने में लगी थी। जब समाज के बेटे आगे को मैं निकाले पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया जा रहा है, तब आत्मविश्वास में भरा वो ऋषि अपने समाज का आह्वान करता है, वेदों को ऐसी अद्भुत विभूति थे स्वामी दयानंद। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऊंच नीच छुआछूत और भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने छुआछूत को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की आवाज की। उन्होंने अशिक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने हमारे वेदों और शास्त्रों की गलत व्याख्या और मिलावट करने वालों को लगा। स्वामी दयानंद जी यूनिवर्सल महापुरुष थे। चाहे व्यक्ति निर्माण हो या समाज निर्माण, उसके नेतृत्व में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। महिलाओं को घर की चौखट लक्ष्मी समझने वाली सोच को ही चुनौती दी। आर्य समाज के स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। उस समय जानने में जो कन्या विद्यालय शुरू हुआ, वो देखते देखते कन्या महाविद्यालय बन गया। पढ़ी लाखों लाख बेटियां आज राष्ट्रीय नींव को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस समय मंच पर मौजूद हैं। अभी दो दिन पहले ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और इसमें उनकी साथी बनी स्वर्ण वीर शिवांगी सिंह। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट में रही हैं। आज दुनिया के सबसे ज्यादा फीमेल स्टेट ग्रेजुएट का देश है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी महिलाएं लीडरशिप रोल में आ रही हैं। आज देश की टॉप वैज्ञानिक संस्थाओं में विमेन साइंटिस्ट मंगलयान, चंद्रयान और गगनयान जैसे स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभा रही। स्वामी जी कहते थे, जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है, वही परिपक्व है। वो विचार कितने समय तक जीवित रहता है, वो विचार कितनी जिंदगियों का परिवर्तन करता है।
कि उनके विचार समय के साथ साथ और अधिक प्रकाशमान हुए। जब जब देश पर संकट आया, आर्य समाज के लोगों ने अपना सब कुछ देशवासियों के लिए समर्पित किया। आज भी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों की सेवा में आर्य समाज हमेशा आगे रहता है। एक बार भी शिक्षा को मूल्य और चरित्र निर्माण से जोड़ा तो मैं भारत की पवित्र ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए आर्य समाज का आभार भी करता हूं। लोकतंत्र की बात लोग से करता है। इसके लिए हमने मिशन लाइफ लॉन्च किया, पूरे विश्व में सपोर्ट देगा। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीन विजन के जरिए हम क्लीन एनर्जी को भी एक ग्लोबल मूवमेंट में बदल रहे हैं। हमारा योग भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। मान सकता हूं ना, मुझे पूरा विश्वास है आप देखते हैं। राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में आप इतना कुछ पहले से कर रहे हैं। मैं देश की वर्तमान प्राथमिकताएं भी आपके सामने दोहराना चाहता हूं। जैसे स्वदेशी आंदोलन, आज समाज इनसे ऐतिहासिक रूप से जुड़ा। आज जब देश ने फिर से स्वदेशी की जिम्मेदारी उठाई है, देश वोकल फॉर लोकल हुआ है, तो आपकी भूमिका इसमें और अहम हो जाती है। भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज और प्रिजर्व अथवा ज्ञान के हमारी जरूरत है। ये तभी सुरक्षित होगी जब हमारी नई पीढ़ी से जुड़े इनकी अहमियत को समझे। इसलिए मैं आज बड़ा धन्यवाद करूंगा। आपने 150 साल से भारत के पवित्र प्राचीन ग्रंथों को खोजने और संरक्षित करने का काम किया। हमारे ग्रंथों को मौलिक रूप में लगाने का काम कई पीढ़ियों से आज लोग करते आ रहे हैं। इसका सहयोग और अपने गुरुकुलों के जरिए, अपने संस्थानों के जरिए युवाओं को मैन्युस्क्रिप्ट के अध्ययन और शोध से जोड़े। साथियों, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के अवसर पर मैंने यज्ञ में प्रयोग होने वाले नारायण की चर्चा की। हम सब जानते हैं यज्ञ में श्री अन्न की कितनी अहमियत होती है। जो अनाज यज्ञ में इस्तेमाल होते हैं उन्हें विशेष रूप से पवित्र माना है। आदेश गांव गांव साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर काम करना। जल जीवन मिशन अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अनूठा अभियान, लेकिन हमें ध्यान रखना है पानी पहुंचाने के संसाधन तभी काम करेंगे जब आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पानी। हमें चाहिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ समाज खुद भी आ गया है। अगर हम एक साथ करें, एक साथ बोले और एक दूसरे के मन को जाने, यानी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। वेदों के इसी आह्वान को हमें रात के आह्वान के रूप में देखना है। हमें देश के संकल्प को अपना संकल्प बनाना है। हमें जन भागीदारी की भावना से सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना है। इन 150 वर्षों में आज समाज ने इसी भावना से काम किया। इसी भावना को हमें निरंतर सशक्त करना है। 150 वर्ष की भारत
32 मिनट लंबा भाषण चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें स्मृति में 200 वर्ष होने पर एक सिक्का जारी किया, तो आर्य समाज के 150 वर्ष होने पर 150 रुपये का सिक्का जारी किया है। और आप देख सकते हैं करीब अच्छी खासी भीड़ है। कुछ लोगों से बात भी करें। स्वामी चेतनानंद सरस्वती मोदी जी जो कर रहे हैं आर्य समाज के लिए, एक महर्षि दयानंद के विचार का विस्तृतीकरण कर रहे हैं, क्योंकि जिस पूरी सारी दुनिया को अगर आज आवश्यकता है तो शांति की और विकास की है। शांति और विकास तभी हो सकता है जो नारद या ऋषि ने वेदों की ओर लौटो। वेदों में वो सारा सार गर्भित, ग्रंथों में वो सारा सार गर्भित ज्ञान और विज्ञान है जिसके आधार पर संसार शांति चाहता है। आज संसार के अंदर जो उथल पुथल हो रही है, जो मारकाट हो रही है, उसका कारण है वेद का न जानना, जिसको कहते हैं वेदना। इसलिए ऋषि की बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भारत की सरकार और जनमानस आज पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। पिछले 2 वर्षों से एक क्रांतिकारी विचार जो महर्षि दयानंद ने दिया था आर्य समाज के स्थापना दिवस के ऊपर, उसका 150 वर्ष पूरा हुआ है और जनमानस तक विश्व के लगभग 40 देशों में ये विचार फैल चुका है। और यही विचार मानवता को शांति और विकास का रास्ता दिखाता है। कर्णवंतो विस्मार्यम और नाना पंथा विदिते अनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। ज्ञान का रास्ता, ज्ञान से कर्म, कर्म से धर्म, धर्म से भक्ति, भक्ति से शक्ति और मुक्ति, सब दुखों से छुटकारा की अगर कोई बात है तो वो है वेद। इसी का कार्यक्रम आर्य समाज जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। तो देखने हुआ हम लोग न्यूयॉर्क से हैं, सतीश आर्य। महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, उत्साह है। आनंद क्यों आया? क्योंकि इतने सारे हम सब लोग जो है मिलकर के एक राष्ट्र के लिए और एक समाज के लिए अच्छी कार्य कर रहे हैं। Jayanti Devi Laknath. How I'm feeling? Overwhelmed. I think the dynamics of all this is just, no, I born in Guyana, migrated to New York. As a child, grew up of Arya Samaji in Guyana, and we have been practicing 45 years in New York. Yes, I'm feeling good. I am right at home. Use the teachings of the Vedas on the scriptures Swami Dayanand left for us, for the guidance of life, because for us who was raised in the English system, it has given us the guidance we need. We need it as young ones, now as adults, to make better lives for ourselves. It's profound teachings always. मेरा नाम जितेंद्र रब्बी है, मैं भी न्यूयॉर्क से हूँ। करीब 35 सालों से आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, आर्य समाज और सबर्बन न्यूयॉर्क। तो मेरा मैसेज सभी के लिए यही है कि ये बहुत ही उचित मौका है। हम जो वेदों का ज्ञान है ये सारे विश्व की ओर लेके चलें और सारे विश्व को आर्य बनाएं, क्योंकि वही एक मार्ग है जो शांति का मार्ग है, वही एक मार्ग है जो प्रगति का मार्ग है। इसे अगर अपनाया नहीं तो हमें कई कष्ट सहने पड़ेंगे। तो यही एक मार्ग है जो हमें सफलता की ओर लेके जाएगा। शहीद नदी शाहजहाँपुर से हूँ, और जहाँ के राम प्रसाद रोशन सिंह जो काकुरी कांड करने गए थे, वो हमारे घर से खाना खा कर गए थे, और मैं उन भगवान दास का पौत्र हूँ। शहीद नदी शाहजहाँपुर से हूँ, और जहाँ के राम प्रसाद रोशन सिंह जो काकुरी कांड करने गए थे, वो हमारे घर से खाना खा कर गए थे, और मैं उन भगवान दास का पौत्र हूँ, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, अनारकिस्ट पार्टी में रहकर क्रांतिकारियों का संवर्धन किया, और स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी की जो पेंशन मिली, उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेवाओं को नहीं बेचता हूँ, और उन्होंने सेवा नहीं ली। मैं उसी पार्टी से हूँ। सर, हमें योगी बनना है, ऋषि बनना है, मुनि बनना है, और आर्य समाजी बनना है, योगेश्वर बनना है, मुनीश्वर बनना है। किस लिए बनना है? क्योंकि हम पक्के सनातनी हैं, और भारतवर्ष पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और इस काम में मोदी जी हमारे परम आदरणीय मोदी जी जो है, और माननीय हमारी रेखा गुप्ता जी जो है, बहुत अग्रसर है। और मैं योगी अमरनाथ मुनि मंदिर प्रकोष्ठ प्रभारी, शालीमार बाग विधानसभा से, लोकसभा चांदनी चौक से, बस वही होकर रहेंगे जो हमारे दिल में है, क्योंकि अपने आप के सारे पसारे दिल में है। रोक सकती है नहीं कुदरत दिली अरमान को, करके छोड़ेंगे वही जो हम विचारे दिल में है। योगी अमरनाथ मुनि मेरा नाम है। दिल्ली प्रदेश अग्रणी बना रहे।
मेरे सभी आर्य आर्य समाज के भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपकी उपस्थिति और आपका सानिध्य हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत प्रेरणा और हर्ष के क्षण है ये। आपके आने से सच में हम सबको बहुत खुशी मिली है और आपके मार्गदर्शन में आगे की दिशा भी तय कर ली, समाज से जुड़ने का मौका मिला। और मैं इतना जानती हूँ कि एक संगठन के नाते ये केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि ये भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है। 150 वर्ष की यात्रा और लौटो तो ये एक मात्र धार्मिक संदेश नहीं था, ये ज्ञान विज्ञान समानता और स्वराज की पुकार थी। समाज में अंधविश्वासों की जंजीरों को मुक्त करने के लिए आपने जो आह्वान किए, जो आंदोलन किए, वो सच में वही सच्चा धर्म, मानवता की सेवा और लोक कल्याण था। अवसर देने की नीतियाँ होती हैं, आपके निर्णय हमेशा साहस से भरे हुए होते हैं और सही मायने में यदि आज के इस आधुनिक समय में महर्षि दयानंद जी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके विचारों को कोई आगे लेके जा रहा है, तो वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु को गुरु दक्षिणा देने लगे तो गुरु ने कहा, बेटे दयानंद, मुझे लौंग नहीं चाहिए, दक्षिणा में तुम्हारा जीवन चाहिए। भारत में जिस प्रकार की मानसिकता थी उसको बदलने के लिए ऋषि दयानंद ने सबसे बड़ा मंत्र दिया था और उनका मंत्र क्या था? स्वदेशी, स्वभाषा, वेद, स्व साहित्य, स्व संस्कृति और स्वाभिमान। ये उनके ऐसे मंत्र थे जिसको पिछले 150 सालों में आर्य समाज के विद्वानों ने, सन्यासियों ने, प्रचारकों ने, युवाओं ने इस देश में चरितार्थ करने का बहुत बड़ा अभियान चलाया। भाइयों